राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस बार के सत्र में स्पीकर सीपी जोशी विधायकों को सख्ती के साथ अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, फिर चाहे विधायक विपक्ष का हो या फिर सत्ता पक्ष का। देवनानी से लेकर रमेश मीणा तक सदन के प्रोफेसर ने सख्ती के साथ नियमों का पाठ उन्हें पढ़ाया है। आखिर कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं अलाउ नहीं करूंगा, माने मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मैं खड़ा हुआ हूं, प्लीज आई विल नॉट अलाउ इट। प्रश्न की कोई लिमिट होती है। आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। डोंट गाइड मी, आई एम नॉट सपोज्ड टू बी गाइडेड बाय एनीबॉडी। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट निरीक्षक, जिसके संबंध में आपने प्रश्न पूछा है, जिस प्रश्न पे उसके ऊपर अपील अथॉरिटी ने उसको रिस्टोर कर दिया, उसकी अपील पे गए, उसके संबंध में क्या पूछना था पूछे। प्रश्न क्या पूछ रहे, अपन क्या खड़े हो जाते कहीं पर भी, कहीं समाजवाद आ जाता, कभी ये आ जाता, क्या समझ हमारे प्रश्न भी स्पेसिफिक। आई एम वेरी सॉरी। आप बता, फिर वही बात हो गई, एक को रोके दूसरे खड़े हो जाते हैं, क्या तकलीफ है। विडो प्लीज, आप सीनियर आदमी हैं, कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आप कठिन निर्णय अध्यक्ष पद से हटाते हैं, मुझे कुछ शिकायत नहीं। अनुशासन और नियमों को लेकर सख्त माने जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ये पीड़ा सदन में लगभग हर दिन सामने आती है, जब बार बार टोकने के बावजूद विधायक नियमों की अवहेलना करते नजर आते हैं। बुधवार को विधायकों के आचरण से स्पीकर इतने नाराज हुए कि विधायकों को साफ कर दिया, चाहे उन्हें हटा ले, लेकिन सदन तो नियमों से ही चलेगा। कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आप कठिन निर्णय अध्यक्ष पद से हटाते हैं, मुझे कुछ शिकायत नहीं। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस विधायक रमेश मीणा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इससे नाराज स्पीकर ने शून्यकाल शुरू होते ही कहा कि आपने मुझे स्पीकर बनाया है, आप मुझे हटा देंगे तो खुशी होगी, मगर इस तरह से सदन चलेगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। जब तक मैं हूं तब तक सदन की गरिमा को बनाकर रखना ही होगा। जोशी ने यह भी कहा कि कौन विधायक कौन सी सीट पर बैठेगा ये मैं नहीं, चीफ व्हिप तय करते हैं। सभी पार्टी के नेताओं को सीट्स क्रिएट की जहां माइक की व्यवस्था नहीं है, और इस सब के बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं। ये गलत इंप्रेशन, बैठने की व्यवस्था पार्टी के चीफ व्हिप अध्यक्ष को सौंपते हैं। व्यवस्था नहीं की काम बैठे कोई बैठे, ये बैठने का काम पार्टी का है कि किस सदस्य को अध्यक्ष उसको एंडोर्स करता है। ये पहली बार नहीं है जब सदन में स्पीकर सीपी जोशी के तीखे तेवर देखने को मिले हो। इससे पहले भी वे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को नियमों का पालन करने की सीख दे चुके हैं। बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का मामला भी काफी चर्चा में रहा, जब बार बार टोकने के बावजूद देवनानी स्पीकर की बात को नजरअंदाज करते रहे, जिसकी सजा उन्हें एक दिन का निलंबन झेल भुगतनी पड़ी। Don't dictate me. I'm Kataria ji, I will not allow it. Kataria ji, I will not allow it. I'm on leg. I will not tolerate it. ये तीसरे काम का है, मैं बैठा भी नहीं हूँ और आप खड़ा कर डिक्टेट करना चाहते हैं। I will not be dictated. You do whatever you like. I will name you. Please go outside the chamber. बाहर जाइए। मैं प्रस्ताव रखिए सदन से बाहर निकालने का। मंत्री जी प्रस्ताव रखिए, 2 दिन की कार्रवाई के लिए बाहर निकाले। I will not tolerate it. मामला इतना बड़ा कि स्पीकर की नाराजगी को दूर करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सदन से माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसके अलावा भी विधानसभा से लगभग हर दिन आसन के पैरों पर खड़े होने की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष पर इसका असर पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परंपरा रही है, माननीय सदस्य ने जो बात कही वो अपने दूसरे किसी प्रस्ताव के माध्यम से आएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर आसन आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं, और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं, उसको कोशिश। खास बात यह है कि स्पीकर बार बार विधायकों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर सदन की गरिमा गिरती है तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मैं पुलिस का थानेदार नहीं हूं जो आदेश निकालकर आदेश की पालना करवाऊं। जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सीन हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो। जोशी ने सदन संचालन की किताब उठाई और बोले, इसे पढ़ें, इसके अनुसार ही मैं सदन चला रहा हूं। इसके बावजूद विधायक स्पीकर के निर्देश और नियमों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में सवाल ये, क्या इसीलिए जनता ने इन माननीयों को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है? और सवाल ये भी
कि क्यों विधायक संविधान की किताब में अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ना चाहते, और सवाल ये भी, क्या सुर्खियां बटोरने के लिए विधायक ये सब कुछ करते हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि स्पीकर की सख्ती का तमाम राजनीतिक दलों और विधायकों पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।